मॉर्निंग बच्चों, मैं सूरज मौर्य महारामदेव शिवशंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के शिक्षा शास्त्र जो है पाठ लेकर आया हूँ। जो है पाठ का नाम है सीखना। पाठ 1 है, पाठ 1 सीखना। आज इस पाठ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम पहले क्या है सीखने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है सीखना। तो हम जिस पाठ को लेकर आए हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना जो है प्राचीन समय से चला आ रहा है और भविष्य काल तक चलता जाएगा। सीखने की जो गति है, जो रन है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। वो सीख जो है कि हमेशा चलती रहती है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। सीखना मनुष्य का हक है, वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस संसार में जो भी कुछ वस्तुएं हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, व्यक्ति, जो जितने भी चीज़ें हैं, उन सभी से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। वातावरण में रहकर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को 3 प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तो जो है 3 प्रयोग पढ़ाया जाएगा और इन 3 प्रयोगों में हमारा तीनों प्रयोग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर, 4 नंबर तक प्रश्न जो है नेसेसरी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। और थांडाइक को कौन नहीं जानता है? पूरे विश्व में इनका जो है काफ़ी परचम फैला हुआ है और इनका जो प्रयोग काफ़ी सक्सेसफुल है। तो इस चैप्टर में 3 प्रयोग हैं, जो थांडाइक का प्रयोग है, पावलोव का प्रयोग है और कोहलर का प्रयोग है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है केवल थांडाइक का प्रयोग ही जो पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है पावलोव का, फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका जो है कोहलर का जो वीडियो लेकर आऊँगा और इस चैप्टर को क्लियर करूँगा। यानी आपका यह चैप्टर 3 वीडियो में क्लियर होगा। तो मैं आज जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो थांडाइक का सिद्धांत लेकर आया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जो जिसमें से आपको परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर तक पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट्स डू स्टार्ट। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, थांडाइक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ थांडाइक। तो थांडाइक का सिद्धांत जो है, थांडाइक जी जो थे वो जो है किसमें सिद्धांत किए थे? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये जो है कि जो थांडाइक जी जो थे वो सिद्धांत दिए थे, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए थे। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत को हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति होता है इस संसार में, जब कुछ भी सीखता है, कुछ भी लर्निंग करता है, तो उसके अंदर जो प्रयत्न होता है, कुछ न कुछ त्रुटियां होती रहती है। तो इन्हीं पर जो लेकर के आए हैं। तो अब हम देखते हैं। तो थांडाइक जी कहते हैं क्या है कि इंसान कैसे सीखता है। तो थांडाइक जी कहते हैं कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में जब संबंध होता है तो व्यक्ति सीखता है। यानी थांडाइक जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर उत्तेजना और प्रतिक्रिया दोनों जब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं थांडाइक की थोड़ा सा इनके डिटेलिंग्स की ओर। तो हम देखते हैं थांडाइक जी जो है प्रतिपादक, थांडाइक जी का जो पूरा नाम है एडवर्ड एल थांडाइक। यह जो अमेरिका के रहने वाले थे। थांडाइक जी जो कहाँ के रहने वाले बेटा? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था जो है एडवर्ड एल थांडाइक। तो ये जो है इस प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो हमारे जो है एडवर्ड एल थांडाइक जी थे। और इनका जो प्रयोग था, थांडाइक जी जो किस पे प्रयोग किए थे? इनका जो प्रयोग था वो भूखी बिल्ली पे था। किस पे था बेटा? भूखी बिल्ली। जो है भूखी बिल्ली क्या है? इस कैरेक्टर में भूखी बिल्ली जो है अनुक्रिया का काम करती है। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पांस, यानी वो रिस्पांस देती है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं उद्दीपक। उद्दीपक जो है इसमें मछली है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में हमने आपको डायग्राम बना दिया है। तो इसमें क्या उद्दीपक का जो काम करती है वो मछली करती है या मांस का टुकड़ा। हमने यहाँ पे मांस का टुकड़ा इसलिए लिख दिया, कभी कभी परीक्षाओं में मछली ना देकर के मांस का टुकड़ा दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे। तो जो मांस का टुकड़ा है वो उद्दीपक। उद्दीपक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्टिमुलस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब इसके बाद देखिए थांडाइट के जो अन्य नाम भी है, थांडाइट के क्या है अन्य नाम भी है, यानी अन्य नाम यानी उपनाम भी है। तो थांडाइट के जो नियम है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के बाद जो अन्य नामे हैं वो एसआर थ्योरी है। एसआर थ्योरी का मतलब एस का मतलब होता है एस का मतलब होता है स्टिमुलस, आर का मतलब रिस्पांस। जब रिस्पांस और स्टिमुलस जब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो क्या होता है, एक संबंध बनती है, जिसे क्या करते हैं थांडाइट का ये भी नियम करते हैं। फिर इसके बाद आवृत्ति का सिद्धांत, इसमें जो है आवृत्ति का सिद्धांत क्यों दिया गया है, क्योंकि थांडाइट जो है बिल्ली पे जो प्रयोग कर रहे थे वो बार बार क्या कर रही थी, बार बार मछली को खाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन वो पा नहीं रही थी, तो जो बार बार आवृत्ति कर रही थी, बार बार आवृत्ति कर रही थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम है आवृत्ति का सिद्धांत। अब इसके बाद अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो अधिगम का बंध सिद्धांत उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि ये बिल्ली क्या कर रही थी, बार बार मछली को खाने का प्रयास कर रही थी, वो जो अधिगम कर रही थी वो सीख रही थी आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मछली को पा नहीं पा रहा हूँ, तो ये अधिगम का बंध सिद्धांत कहा है। फिर इसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि जो है इसमें जो संबंधवाद है यानी कि मछली और बिल्ली और मछली में जो संबंध है, क्योंकि वो बिल्ली क्या कर रही है मछली को खाने की प्रयास करती है, तो इन दोनों में क्या है संबंध है, यानी संबंध है। यानी यहाँ पे देखिए परिभाषा हमने लिख भी दिया है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया। उत्तेजना क्या है, बिल्ली के अंदर उत्तेजना है किसको, मछली को खाने के लिए, और प्रतिक्रिया बिल्ली क्या करी, बार बार प्रतिक्रिया करी, बार बार कोशिश करी, लेकिन वो पा नहीं रही है, तो इसीलिए कहा गया कि जो है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में जब क्या होता है कोरिलेट होता है, संबंध होता है, तो जो है संबंधवाद का सिद्धांत उन्होंने दे दिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको थांडाइट का जो प्रयोग है अभी मैं इस तरह के चला जा रहा हूँ, तो थांडाइट का प्रयोग चलिए इसकी थांडाइट का प्रयोग जो है हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं और उसको बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया थांडाइट की किस पे प्रयोग किए थे, भूखी बिल्ली पर, और उसके सामने मांसा टुकड़ा था, ठीक है। और थांडाइट का जो सिद्धांत है वो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है, या हम जो है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को थोड़ा सा चलते हैं कि उन्होंने जो है कैसे बिल्ली को जो है मछली पाने के लिए जो है निकला। तो थांडाइट जी जो थे वो जो है एक भूखी बिल्ली को, थांडाइट जी एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे का नाम था फजल बॉक्स। क्या नाम था बेटा, फजल, ठीक है, फजल बॉक्स नाम था उसका। उस पिंजरे का नाम जो दिया गया था वो फजल बॉक्स दिया गया था, यानी कि एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा या मछली जो है रख दिए। और जब बिल्ली को बार बार भूख लगती थी, या जब बिल्ली को भूख लगती थी, तो बिल्ली अपने पैरों से, अपने पंजों से उस बॉक्स पे क्या कर रही थी, जो है कि वार कर रही थी। और जब वार कर रही थी तो जो है वो पिंजरा खुल नहीं रहा था और बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार जो उछल कूद कर रही थी। जब बिल्ली थक जाती थी तो बिल्ली जो है आराम से बैठ जाती थी। फिर इसके बाद जब बिल्ली के अंदर फिर भूख की अनुभूति होती है तो बिल्ली फिर क्या करती है, उस मछली को पाने के लिए बार बार उस पिंजरे को क्या करती है, पैरों और पंजों से जो है कि वार करती है, पैरों और पंजों से उस पिंजरे को वार करती है, जो है फिर वो नहीं पा पाती है, जो है फिर वो जो क्या करती है, प्रयास बार बार करती है, बार बार त्रुटि करती है। और इसमें उस पिंजरे बॉक्स में एक लीवर लगा होता था, एक बटन लगा हुआ था जिससे वो पिंजरा खुल जाता था। वहां पर एक लीवर लगा हुआ था, एक लीवर, इस तरह का लीवर लगा हुआ था, जिससे क्या हुआ कि वो पिंजरा खुल जाता, यानी कि लीवर दबाते ही पिंजरा क्या हुआ, खुल जाता था। तो बिल्ली को ये नहीं पता था कि उसमें लीवर लगा हुआ है। बिल्ली क्या करे, तो उस मछली को पाने के लिए बार बार जो है प्रयत्न कर रही है, तो भूल कर रही है, त्रुटि कर रही है, लेकिन उस मछली को नहीं पा रही है। वो जो थांडाइट इस बिल्ली को बार बार जो है उस पिंजरे में बंद कर दिए। और एक बार बिल्ली अचानक जब उसको भूख की अनुभूति हुई तो बिल्ली क्या है, पिंजरे को जो है कि बार बार जो है कि पैरों और पंजों से जो है कि खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार अचानक बिल्ली का जो पैर था वह उस लीवर पे जो है पड़ गया, और वो जो है कि दरवाजा जो है, यानी कि जो दरवाजा था वो क्या खुल गया। और मछली को क्या किए, यह बिल्ली जो मछली को
खा ली और अपने भूख को शांत कर लिए। फिर इसके बाद थॉर्नडाइक दोबारा जो है उस बिल्ली को फिर जो पिंजरे में रख दिए, और जब पिंजरे में रख दिए फिर बिल्ली को जो भूख लगा, तो जब भूख लगा तो बिल्ली क्या फिर उछल कूद कर रही है, और इत्तेफाक से अचानक से फिर जो है बिल्ली का जो पैर था उस लीवर पे पड़ा और जो पिंजरा खुला, और बिल्ली जो है क्या कि मछली को पा गई और खा लिया और भूख को शांत कर ली। फिर जो है कि फिर अगले दिन जो है बिल्ली को फिर जो है पिंजरे में रखा गया। यानी इस तरह से जो है कि उन्होंने थॉर्नडाइक जी ने जो है कि कई बार जो प्रयोग किए, और जो है कि जब प्रयोग किए तो उसके सामने जो रिजल्ट आया, तो जो है कि कई बार प्रयोग करने के बाद बिल्ली जो है अब समझ गई कि इस बटन को दबाने पर जो है पिंजरा खुलता है और मैं मछली को पा रही हूँ। तो जो कि बिल्ली क्या है, जब भी पिंजरे के अंदर जाती थी, जब उसको लगता था तो जो है वह लीवर पे पैर रख करके खोल करके मछली को पा जाती थी। तब उन्होंने इस सिद्धांत से ये सिद्ध हुआ कि थॉर्नडाइक ने जो है कि सिद्धांत से ये सिद्ध किए कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए बार बार जो है कि प्रयत्न करता है, भूल करता है, त्रुटि करता है, तो एक बार वो क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, वो जो सफल हो जाता है। यही हाल जो है बिल्ली के अंदर भी हुआ। बिल्ली बार बार प्रयत्न कर रही थी, बिल्ली बार बार जो है कोशिश कर रही थी, और जो है कि मछली को नहीं पा रही थी। वो बार बार भूल कर रही थी, बार बार जो है त्रुटि कर रही थी, जिसके कारण वो नहीं पा रही थी। लेकिन एक बार अचानक जो है लीवर के बटन पे जो है कि उसका पैर पड़ा, वो खुला, ऐसे से जो प्रतिक्रिया चलती गई, और जो है कि लीवर दबाते ही जो पिंजरा खुल जाता था और मछली को वो पा जाती थी। तो इस तरह से जो है कि बिल्ली जो है कि मछली को पाने लगी। और तब यहाँ पर उन्होंने देखा कि आपका जो ये आपकी जो है कि ये प्रयोग था, थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, मैंने आपको बताया, यानी बिल्ली जो है बार बार प्रयत्न कर रही है, बार बार कोशिश करने के बाद जो है वो पा गई। तो इसके अनुसार तब उन्होंने थॉर्नडाइक जी ने ये देखा कि बिल्ली जो बार बार प्रयत्न करने के बाद जो है कि लास्ट में जो है कि बिल्ली जो है उस मछली को पा गई। तो उसके अनुसार, इसके एक्सपेरिमेंट के अनुसार, इसके प्रयोग के अनुसार थॉर्नडाइक जी ने देखा कि इसके अनुसार जो दो नियम बताए, जो दो नियम था इस प्रकार था कि सब जो है थॉर्नडाइक ने जो है कि इस प्रयोग के बाद उन्होंने जो दो नियम बताए, तो हमारा जो है उन्होंने जो दो नियमों को अलग अलग रखा। पहला जो था मुख्य नियम, पहला क्या था, मुख्य नियम, और दूसरा जो था गौड़ नियम। दूसरा जो बेटा था वो गौड़ नियम था, गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में जो है उन्होंने 3 नियम बताए। मुख्य नियम में उन्होंने जो है थॉर्नडाइक जी ने जो मुख्य नियम में 3 नियम बताए, और गौड़ नियम में जो है थॉर्नडाइक जी ने 5 नियम बताए। तो अब ये 3 नियम कौन कौन से हैं, 5 नियम कौन कौन से हैं, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया थॉर्नडाइक का जो आगे बताया था कि जो है कि थॉर्नडाइक जी ने जो इस प्रयोग के बाद जो है कि उन्होंने जो है कि 2 नियम बताए थे। तो दो नियम थे वो हमारे इस तरह से हैं। जो हमारा पहला जो नियम था मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक जी ने जो पहला जो नियम दिए थे, तो पहला में जो है मुख्य नियम है, और दूसरे में जो है गौड़ नियम। यानी थॉर्नडाइक जी ने 2 नियम बताया था इस प्रयोग के बाद, तो मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में जो है 3 नियम होते हैं, और गौड़ नियम में 5 नियम होते हैं। तो मुख्य नियम में जो 3 नियम होते हैं, वो पहला जो है तत्परता का नियम होता है, दूसरा अभ्यास का नियम होता है, और तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम, हम इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम बताया थे, गौड़ नियम जो बताए थे, गौड़ नियम में 5 नियम होते हैं। पहला जो है बहु अनुक्रिया का नियम है, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम है, इसे हम आत्मवृत्ति या अभिवृत्ति भी कहते हैं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम है, चौथा सादृश्यीकरण या आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं इसे हम। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम हमारे इसमें है जो गौड़ नियम में, और 3 नियम में जो मुख्य नियम में जो 3 नियम बताए हैं। तो अब हम इन नियमों को हम जो है डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि जैसे कि आपको बता दें कि हमारे जो थॉर्नडाइक जी थे वो 1913 में उनकी एक पुस्तक आई थी, मनु शिक्षा।
ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा जो उनकी पुस्तक आई थी, उन्होंने जो 1913 में मनोविज्ञान शिक्षा का जो है कि पुस्तक को प्रकाशित किया, और उसी पुस्तक में जो उन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या जो है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और हम चलते हैं तो आगे हम चलते हैं कि मुख्य नियम में जो 3 नियम है। तो पहला नियम जो है तत्परता का नियम। अब हम चलिए तत्परता के नियम में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है, खांडेकर जी कहते हैं कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार रहे तो शीघ्र ही हम क्या है सीख लेते हैं। यानी खांडेकर जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहेगा, तभी हम उस बालक को, उस व्यक्ति को सिखा सकते हैं। अगर वह बालक या वह व्यक्ति किसी चीज को सीखने या किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो हम उसे सिखा नहीं सकते, उस कार्य को हम पूरा नहीं करा सकते। हाँ, कभी कभी जो है समय अधिक भी लग सकता है। तो आइए समझ में आ गया होगा कि तत्परता का नियम क्या होता है। यानी तत्परता का नियम, जब किसी बालक को या किसी व्यक्ति को हम जब कोई चीज सिखाने के लिए तत्पर, वो जब वो सीखने के लिए तत्पर रहेगा, तभी हम उस व्यक्ति को, उस बालक को जो है सिखा सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि हम जो है घोड़े को, यानी हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि वो जब तक पानी पीने के लिए तत्पर नहीं रहेगा, तैयार नहीं रहेगा, तब तक हम उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरा जो है मुख्य नियम का दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है क्या कहता है, सीखने की प्रक्रिया में किसी चीज की बार बार आवृत्ति करें तो कार्य क्या है सीख लेते हैं। यानी अभ्यास के नियम में बताया गया है कि यदि हम सीखने की प्रक्रिया में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसे हम बार बार उस कार्य को कर रहे हैं, तो सीखने में बताया गया है कि जब किसी कार्य को बार बार किया जाए तो वो क्या होता है, हम उस कार्य को सीख लेते हैं। अब यानी अभ्यास के द्वारा हम उस कार्य को सीख लेते हैं। यानी जब किसी कार्य को बार बार, यहाँ लिखा गया सीखने की प्रक्रिया में जब किसी चीज की बार बार आवृत्ति करें तो कार्य क्या है हम सीख लेते हैं। तो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास के नियम में एक उदाहरण है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो करत करत अभ्यास के जड़त होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी कि आप बार बार अभ्यास करने से कोई कार्य हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, हमेशा के लिए जो है कि स्थित हो जाता है। और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी जिस तरह से कुएं से जब हम पानी निकालते हैं रसरी के द्वारा, तो उसको जो सील यानी पत्थर पे जब वो रसरी पड़ती है तो क्या होता है, बार बार जो है वो घिसती है, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो अब हम चलते हैं मुख्य नियम में। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, इफेक्ट का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है तो वो क्या करता है, उस कार्य को वह व्यक्ति बार बार करता है। यानी कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख व संतोष की प्राप्ति होती है तो वह क्या है, उस कार्य को वह बार बार करता है। अगर वह कार्य व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो उस कार्य को व्यक्ति बार बार करता है। अगर नकारात्मक प्रभाव डालेगा वह व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देता है। यानी वो क्या प्रभाव डालता है, इसका जो है रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये 3 नियम हमारे मुख्य नियम हो गए। अब हम चलते हैं गौड़ नियम में। गौड़ नियम में हमारा पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। तो चलिए देखते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का मतलब होता है बहुत सी क्रिया करना, यानी एक से अधिक क्रिया करना। चलिए देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए विभिन्न प्रयास करेगा। जिस क्रिया से समस्या सॉल्व हो जाती है व्यक्ति उसी क्रिया को, उसी नियम को अपना लेता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के नियम को अपनाता है, और जो नियम उस समस्या को हल कर देता है उसी नियम को व्यक्ति क्या करता है, अपना लेता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। जैसे
साइकिल का सीखना, जब छोटा सा बच्चा जब साइकिल को सीखता है तो वो बार बार क्या करता है, सीखता है, कभी उल्टे चलाता है कभी सीधे चलाता है। तो वो बालक अगर सीधे चलाना सीख गया तो उसी नियम को क्या करता है, वो अपना लेता है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं पांचवा में, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, इसे हम जो है अभिवृत्ति भी कहते हैं, इसे हम अभिवृत्ति भी कहते हैं। तो मनोवृत्ति का नियम में चलिए देखते हैं क्या कहना है इनका, कि जब किसी बालक को कोई कार्य सिखाया जाता है और वह सीखने के लिए सकारात्मक सोच रखता है तो वह क्या कहलाता है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहलाता है। यानी कि जब किसी बालक को या किसी व्यक्ति को कोई कार्य सिखाया जाता है और उस कार्य को करने के लिए बालक या व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वो क्या कहलाता है, वह बालक वह व्यक्ति उस कार्य को सीख जाता है। तो उसे ही जो है हम मनोवृत्ति का जो है कि नियम कहते हैं। तो समझ में आया होगा। तो इसके बाद छठवां नंबर में है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब होता है छोटा या थोड़ा। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम देखते हैं क्या है। इस नियम में किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है जिससे कार्य क्या होता है बेटा, सफल हो जाता है। यानी कि आंशिक क्रिया के नियम में क्या होता है, किसी कार्य को यानी किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में रखकर जब हम कोई कार्य को करते हैं तो वह कार्य क्या होता है, सफल हो जाता है। जैसे हमारे स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय मनाया जाता है वो काफी बड़ा होता है। तो जो क्या है, लोग जो है कि अलग अलग कार्यों को लेकर के उसको जो है करते हैं जिससे क्या है, कार्य को सरल भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। इसके बाद 7वें नंबर में है सादृश्यीकरण या आत्मीकरण भी इसे हम कहते हैं। सादृश्यीकरण या आत्मीकरण भी इसे कहते हैं। सादृश्य का मतलब होता है दिखना। सादृश्य का मतलब क्या होता है, दिखना या पूर्व में कोई कार्य जो हुआ है उसे देखना। तो यहाँ पे चलिए देखिए इसकी परिभाषा। जब व्यक्ति के सामने कोई नया समस्या उत्पन्न होती है तो वह उससे मिलती जुलती समस्या का स्मरण करता है। स्मरण मतलब याद करता है, स्मरण करता है। यानी कि जब व्यक्ति के सामने कोई नया समस्या उत्पन्न हो जाता है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वह जो है क्या है, बीते हुए समय में जो उसके में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको जो है याद करता है तो क्या कहलाता है, सादृश्यीकरण। यानी कि जब व्यक्ति के सामने कोई नया समस्या उत्पन्न होता है तो वह उस समस्या से मिलती जुलती समस्या को क्या करता है, याद करता है और नए समस्या को सुलझाने के लिए वो क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे किसी कुएं में किसी जानवर का गिर जाना, जब किसी एक कुएं में कोई जानवर जब गिर जाता है तो व्यक्ति क्या करते हैं, समस्या को सॉल्व करने के लिए उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कभी कभी होता है कि ऐसी समस्या कभी हमारे पूर्व में बीती रहती है तो उसको याद करते हैं कि यार ऐसी समस्या हमारे पूर्व में बीती थी, उसको निकालने के लिए हमने ऐसे ऐसे जो प्रयास किए थे और ऐसे चलिए आज भी निकालते हैं तो समस्या क्या होती है, हल हो जाती है। 8वें नंबर पे है साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य का मतलब होता है किसी दूसरे यानी एक व्यक्ति से जो है कि संपन्न रहने के बाद भी दूसरे व्यक्ति से संपन्न होना। कहने मतलब यह साहचर्य नियम देखते हैं। जब व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगे तो वह क्या कहलाता है, साहचर्य नियम कहलाता है। उद्दीपक का मतलब होता है यहाँ पे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, यानी कोई भी चीज हो सकता है उद्दीपक। तो जब व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगे तो वह क्या कहलाता है, जो साहचर्य। यानी कि किसी व्यक्ति या कोई बालक जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई चीज जब उसको क्या करता है, प्रभावित करता है तो और फिर अचानक कोई दूसरा उद्दीपक उसके सामने पुनः आ जाता है तो उसको भी क्या करता है, वो उसे भी क्या करता है, वो देखता है। यानी कि एक उद्दीपक उसके सामने पहले से था तो दूसरा उद्दीपक पुनः आ गया तो उसको भी क्या करता है, कोरिलेट करता है, उसको भी देखता है। तो यानी दोनों उद्दीपकों को एक साथ लेकर चलता है, वो क्या कहलाता है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है सीखना, जो चैप्टर इसमें थॉर्नडाइक का जो नियम था ये आपका समाप्त हो गया है। और आप लोग जो है कि इस चीज को, लिखी हुई चीजों को जो नोट डाउन करें और उसे पढ़ें। अब मैंने आपको इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया है उसे नोट डाउन करके इसे पढ़ें, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।